नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर। साथियों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, जयसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है। आपके पास ऑप्शंस में है चैत्र, वैशाख, आषाढ़ या कार्तिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्लीज सभी लोग अपना उत्तर दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, आषाढ़ मास से प्रारंभ किया है। हमारा अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है अज्ञे, निराला, मुक्तिबोध या केशवदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, वह रचना है जूही की कली। कोई इसका समय बता सकता है, जूही की कली इनकी जो रचना है उसका समय क्या माना जाता है। बिल्कुल सही, 1916 ईस्वी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है निशा निमंत्रण, सरोज समृति, चित्राधार या मौन निमंत्रण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इनमें से सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मौन निमंत्रण सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। बताइए, निशा निमंत्रण किसकी रचना है। बिल्कुल सही। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है। और सरोज समृति, बिल्कुल सही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है सरोज समृति। और चित्राधार, बताइए चित्राधार के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। चित्राधार किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन शामिल नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु मंडल के लेखकों में शामिल नहीं है। बाकी जो ये तीनों लेखक दिए गए हैं ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि कल के लिए भारतेंदु मंडल में जितने भी लेखक शामिल हैं उन लेखकों के नाम याद करने हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, क्योंकि इससे एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। आपके पास ऑप्शंस में है, यहां पे होगा आपका मम्मट, ठीक है, भामा, भरत मुनि या विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, आचार्य भरत मुनि। चलिए आप लोग मुझे इनके ग्रंथ का नाम बताइए। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है। बिल्कुल सही। क्या है, नाट्य शास्त्र। और एक प्रश्न परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है।
बताइए, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? क्योंकि आप जानते हैं कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं, तो एक प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? बताइए। बिल्कुल सही। कितनी मानी है? 8 मानी है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर या मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गंगा प्रसाद विमल नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक नहीं है बल्कि अकहानी के हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल, और जो नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है ये तीनों हैं। ठीक है। राजेंद्र यादव भी माने जाते हैं, कमलेश्वर भी और मोहन राकेश भी। ठीक है। आपने तीनों के नाम याद रखने हैं। और अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है शशि, राका, इंदु या रजनीश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? उसका चयन करना है और अगर हो सके तो साथ में ये बताना कि फिर यह किसका पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। राका शब्द जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि किसका है ये? बिल्कुल सही, रात, निशा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, बाकी जो ये तीनों शब्द दिए गए हैं शशि, इंदु और रजनीश, ये चंद्रमा के पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है, भग्नदूत और चिंता किस कवि की प्रमुख रचनाएं हैं? आपके पास ऑप्शंस में है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भग्नदूत और चिंता किस कवि की प्रमुख रचनाएं हैं? और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको अगर याद है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ये अज्ञे जी की रचना है। ठीक है। भग्नदूत इनकी 1933 ईस्वी की रचना है और चिंता इनकी 1942 ईस्वी की रचना है। ठीक है। जो अज्ञे जी की रचनाएं हैं इनके जो रचना काल है उनको भी आपने एक बार परीक्षा से पहले अवश्य देख लेना है, क्योंकि कई बार सही अनुक्रम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मोस्टली अज्ञे जी से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कथन दिया गया है कि ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? आपके पास ऑप्शंस में है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कथन को एक बार ध्यान से सुनिए। कथन है आपके पास कि ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। आपको बताना है कि यह किस नाटक से लिया गया है। और ये चारों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है
यद धन यापि, यदि धन अपि, यद धन अपि या यदि धन अपि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। आपके पास ऑप्शंस में है चंद हसीनों के खतूत, आदर्श दंपति, पाप और पुण्य या देशद्रोही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद हसीनों के खतूत जो उपन्यास है वो मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित है। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? किसका उपन्यास है ये? बिल्कुल सही। किसका है? पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र का। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है ये चंद हसीनों के खतूत। और आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता का। ठीक है, लज्जाराम मेहता का है। और पाप और पुण्य, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि पाप और पुण्य जो उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है। ठीक है, और देशद्रोही यशपाल जी का उपन्यास है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? आपके पास ऑप्शंस में है भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त या शंकुक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, भुक्तिवाद का मत किसने दिया था? भट्टनायक ने। ठीक है, और भट्टलोलट का? बिल्कुल सही। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत जो है वो किसका था? भट्टलोलट का। और अभिनवगुप्त का सिद्धांत का नाम क्या था? अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के जो प्रवर्तक रहे, अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक रहे हैं वो कौन है? अभिनवगुप्त। और शंकुक अनुमितिवाद। अनुमितिवाद। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भुक्तिवाद। किसका मत था? भट्टनायक का। और भट्टलोलट का था उत्पत्तिवाद, अभिनवगुप्त का था अभिव्यक्तिवाद और शंकुक का था अनुमितिवाद। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, रहीमन पाने राखिए बिन पाने सब सून, पाने गए ना उभरे मोती मानुस चुन। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके पास ऑप्शंस में है शलेश, यमक, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति दी गई है आपके पास, रहीमन पाने राखिए बिन पाने सब सून, पाने गए ना उभरे मोती मानुस चुन। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा अलंकार है इसमें? शलेश अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत या अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ठीक है,
तो साथियों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।